ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज के दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ योग लेकर आया है। 17 नवंबर को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों का संयोग बन रहा है। यह दिन भगवान शिव की उपासना का सर्वोच्च समय माना गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया पूजा पाठ, जप, तप और व्रत कई जन्मों के पापों को मिटा देता है और भक्त को शिव कृपा का सीधा आशीर्वाद मिलता है। प्रदोष व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। शाम के समय जब सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल लगता है, वह समय भगवान शिव की आराधना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि जब शिव जी अपने नंदी पर सवार होकर कैलाश से धरती का भ्रमण करने निकलते हैं, तभी प्रदोष काल होता है। इस समय शिव आराधना बेहद फलदायी होती है। एक समय तीनों लोक में संकट छा गया। राक्षसों ने अत्याचार बढ़ा दिया। ऋषि मुनि परेशान थे और देवता भी भयभीत थे। देवगण भगवान शिव की शरण में गए और सहायता मांगी। उसी समय प्रदोष का पवित्र काल चल रहा था। देवताओं ने शिव की स्तुति की। ओम नमः शिवाय, शंभो दीनबंधो कृपानिधे। उनकी प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रकट हुए और बोले कि हे देवगण, प्रदोष काल में की गई पूजा सदा फलदायी होती है। आज मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शिव ने अपने तांडव से दैत्यों का विनाश किया और संसार में फिर से शांति लौट आई। तभी से प्रदोष व्रत को संकटनाशक और इच्छा पूर्ति करने वाला व्रत कहा गया है। इस दिन हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाती है। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, लेकिन मासिक शिवरात्रि हर महीने होती है। यह रात शिव भक्तों के लिए साधना की सर्वोत्तम रात मानी जाती है। पुराणों के अनुसार मासिक शिवरात्रि वही पवित्र रात है जब महारुद्र ऊर्जा ब्रह्मांड में सबसे सक्रिय होती है। कहते हैं कि इस रात मन और आत्मा दोनों शिव साक्षात्कार के लिए अत्यंत यानी ग्रहणशील होते हैं। मासिक शिवरात्रि की प्राचीन कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक गरीब शिकारी घने जंगल में रास्ता भटक गया। रात गहरी हो गई, जानवरों का भय था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और रात भर पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा ताकि जागता रहे। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था। वह अनजाने में बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता रहा, साथ ही रात भर उपवास में रहा। सुबह होते ही शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे साधारण मानव, तुमने अज्ञान में भी मेरी पूजा की है, इसीलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कथा से सिद्ध होता है कि मासिक शिवरात्रि में भाव और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस वर्ष 17 नवंबर को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रहे हैं। यह अत्यंत दुर्लभ और पावन योग है। इस संयोग में शिव पार्वती की कृपा बहुत गुणी हो जाती है। जो भक्त साक्षात भाव से पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट, भय और दरिद्रता का अंत होता है। इस दिन का पूजन करने से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में दीप जलाए, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और शहद, शक्कर मिलाकर चढ़ाए। बेलपत्र, धतूरा या श्वेत पुष्प भी चढ़ाए। दीप जलाकर आरती करें और मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे या ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल सकते हैं। मासिक शिवरात्रि में रात्रि को जागरण करें, शिव चालीसा बोले, महामंत्र मृत्युंजय मंत्र का जाप करें और काले तिल और जल से शिवजी का अभिषेक करें। कहते हैं कि इस दिन किया गया एक छोटा सा अभिषेक भी करोड़ों अभिषेकों के बराबर फल देता है। एक समय माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के जीवन में अंधकार मिट जाता है? शिवजी ने मुस्कुरा कर कहा कि देवी, प्रदोष व्रत ऐसा व्रत है जो भक्त के जीवन को प्रकाशमय बना देता है। इस व्रत से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। शिवजी बोले कि जिस दिन त्रयोदशी को प्रदोष काल हो,
उस दिन भक्त स्नान, संयम और उपवास रखकर मेरी पूजा करे। इससे वह शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कहा, तो आज से मैं भी हर प्रदोष को आपका व्रत करूंगी। तभी से यह व्रत शिव पार्वती द्वारा स्वयं किया गया व्रत माना जाता है। भक्तों, 17 नवंबर का यह योग अत्यंत ही शुभ है। अगर आप सभी इस दिन शिव का स्मरण करें, उनका नाम जाप करें और अपनी भावनाओं को उनके चरणों में अर्पित करें, भगवान शिव आपके परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास करेंगे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।